के जरिए शाहरुख खान ने सिस्टम पे उंगली कर दी, किस तरह देख रहे हैं आप इन, क्योंकि आपने फिल्म देख रखी है, आपको क्या वाकई में लगता है कि सिस्टम पे वाकई में शाहरुख खान ने उंगली कर दी है? देखिए, खींचो ना कमानों को ना तलवारों को, खींचो ना कमानों को ना तलवारों को, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देखिए, जिस तरीके से ये फिल्म आई है, बहुत अरसे बाद ये फिल्म आई है और हर आदमी इस फिल्म का जिक्र कर रहा है। इसमें कुछ मुद्दे हैं, हम सब की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। देखिए, जब एक किसान जब लोन लेने जाता है और उस लोन की अदायगी नहीं कर पाता है तो फिर उसके साथ किस तरीके का सलूक होता है। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी, जिसके अंदर एक माँ और बेटी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। वो इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि वो लोन की अदायगी नहीं कर पा रही थी। पूछना चाहती हूँ कि सुभाष चंद्र का भी इसी तरीके से उसको नंगा करके इसी तरीके से मारा जाएगा, पीटा जाएगा? बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ के हजारों लाखों करोड़ों रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। टैक्स पेयर का पैसा, 140 करोड़ लोगों के टैक्स पेयर का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं और कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। बैंक यूं ही बहुत आसानी से उनको लोन दे देता है और फिर वसूली के नाम पर आज हमारे और आपसे पैसा डालो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप पैसा निकालेंगे तो आपको पैसा देना है, पैसा रखेंगे तो आपको पैसा देना है। लेकिन उन उद्योगपतियों का क्या, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो किसानों का ये सरकार किसानों का तो अगर 1000 रुपया भी है तो वो माफ़ नहीं करती है, लेकिन ऐसे उद्योगपतियों का हजार करोड़ रुपए और लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर देती है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, इसके अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे डॉक्टर कफील का मुद्दा है। डॉक्टर कफील का मुद्दा चाहूँगी एक बार दिखाऊं मैं आपको कि इनको हिस्ट्री शीटर तक बता दिया गया कि जब ऑक्सीजन से मौतें हुई। इस फिल्म के अंदर भी एक कैरेक्टर है जो डॉक्टर इरम कर रही हैं और किस तरीके से आपने देखा इस फिल्म के अंदर कि किस तरीके से वो सबके सामने गुहार लगा रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाती हैं, लेकिन जब वो वापस लौटती हैं तो बच्चों की मौत हो जाती है और फिर उसके बाद उन्हीं के ऊपर इंक्वायरी बिठाकर के उनको जेल भेज दिया जाता है। देखिए, इस तरीके के मुद्दे ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके के मुद्दे की भ्रष्टाचार, जब शाहरुख खान इसके अंदर 1 मिनट के अंदर जब ट्रेन को हाईजैक करते हैं और उसके बाद पैसा मांगते हैं, तो इस तरीके के, देखिए, हमने कंधार देखा कि किस तरीके से कंधार जब होता है तो एक आतंकवादी की जब बार्गेनिंग होती है तो किस तरीके से गवर्नमेंट झुकती है। तो ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस देश ने देखी हैं, लेकिन समय समय पर इस तरीके की फिल्में बनती रहती थी। देशभक्ति वाली फिल्में भी बनती थी, बहुत सारे ऐसी फिल्में बनती थी, राजनीति जैसी फिल्में, सरकार जैसी फिल्में बनी, आंधी जैसी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो हमेशा लोगों को एक दूसरे से, सिनेमा से कनेक्ट करती रही हैं। लेकिन 2014 के बाद हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि पहले जब इस तरीके की फिल्में बनती थी, इस तरह गाने बनते थे, महंगाई के ऊपर बात होती थी, जब ये बात होती थी, जब सिलेंडर की बात होती थी, तो लोग अपने ढपली लेकर के बाहर बैठ जाते थे और उस पर गाने बनते थे, उस पर बाकायदा उस पर बात होती थी, चर्चा होती थी, डिबेट होती थी। लेकिन आज 2014 के बाद से ये फ्रीडम ख़त्म हो गई है, वो क्रिएटिविटी से सिनेमा से ख़त्म हो गई है। आपने अक्सर देखा है कि जब भी कोई फिल्म आती है तो उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो सबकी ज़िंदगी पर पड़ता है। फैशन चलता है, फैशन घूमता है, और देखिए कि जिस तरीके से डायलॉग्स बोले जाते हैं, हम आप सभी लोग उस डायलॉग को दोहराते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। कपड़े हो, फैशन हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, उस सब को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। करप्शन की बात आती फिल्म में दिखाया गया है। आपने देखा कि 2019 में प्रधानमंत्री सेना के नाम पर अपनी सरकार बनाते हैं। आपने इस फिल्म में देखा होगा कि सेना की जो बंदूकें होती है उन पर भी सवाल उठा गया, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को उनको ठेका दिया जाता है और जो खराब बंदूकें हैं उनको थमा दी जाती है। आप देखते हैं आए दिन शहीद होते हैं और खासकर उन पर राजनीति भी होती है।
तो फिल्म देखकर आपको क्या लगा कि ये बातें जो है सच दिखाई गई है और इनका असर पड़ता है सर? देखिए बिल्कुल, ये अक्सर आपने देखा कि इस तरीके की रिपोर्ट्स आती रही हैं और अक्सर हमारे जवानों ने इस तरीके की शिकायत भी की है। और ये मुद्दे देखिए, तभी मैंने कहा कि इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर जितने मुद्दे बताए गए हैं वो सभी मुद्दे, वो असल मायने में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये सही मायने में ये आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि हमारे जवान जो है वो सरहद पर लड़ते तो हैं, ऐसे माइनस डिग्री में वहाँ पर खड़े तो होते हैं, बर्फ में खड़े होते हैं, लेकिन हमारे जवानों के पास उस तरीके की बंदूक नहीं होती जिस तरीके की बंदूकें आतंकवादियों के पास होती हैं। तो देखिए ये शिकायत, ये कंप्लेन और लगातार ये कंप्लेन जो हैं वो जवानों के द्वारा की जा। मैडम एक चीज़, अभी आपने एक बात कहा कि ट्रेन के अंदर जो किडनैप करके उसे पैसे की मांग करते हैं, तो क्या ये आप समझती हैं इस बात को कि आगे लोग इसी तरह से करें, किसी को किडनैप करें और उससे पैसा मंगाया जाए? देखिए आगे लोग ऐसे ही चले? देखिए इस तरह मैं, जैसी ये फिल्म है जवान, इसी तरीके से एक फिल्म आई थी अ वेडनेसडे। इसके अंदर नसरुद्दीन शाह ने यही बताने की कोशिश की थी कि एक कॉमन मैन जब अपनी पर उतर आता है तो फिर वो सही और गलत नहीं देखता, जब उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, जब उसको सरकार को जगाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर वो सही और गलत का रास्ता ना देखते हुए वो जो उसको सही लगता है वो रास्ता तय करता है। हाँ, फिर वही मैं कह रही हूँ कि उसको फिर वो नहीं दिखता है कि वो रास्ता सही है या गलत है, उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन उसको सिर्फ ये लगता है कि मुझे सरकार को झुकाना है, सरकार के साथ वो जो सरकार उनके साथ करती रही है, तो उसको लगता है कि एक मिनट में जो इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया कि आप चाहें तो सरकार को घुटने पर ला सकते हैं। जो लास्ट में जब शाहरुख खान ने जब वोट की बात की, जब ईवीएम की बात की, तो यही मैसेज था इस फिल्म के अंदर कि आखिर हम सभी लोग, हम क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं जब हज़ारों चीज़ों पर हम मार्केट जाते हैं, हज़ारों चीज़ों पर इतने सवाल करते हैं, तो फिर इस पर क्यों नहीं। आज किसानों की अगर बात की जाए, 2021 की रिपोर्ट है, 2021 के अंदर 15 किसान हर रोज़ सुसाइड कर रहा था। आपने देखा है कि किस तरीके से अगर लोन की अदायगी नहीं कर सकते, ये अक्सर न्यूज़ चैनल के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से न्यूज़ चैनलों के अंदर हर रोज़ हम देखते हैं कि पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, पूरे परिवार ने बच्चों समेत जहर खा लिया। आखिर क्यों होता है? ये बहुत ही इमोशनल मुद्दा था जो हम सब की आंखों में आंसू लेकर आया। लेकिन अगर हम ये देखें, हम अपना न्यूज़ चैनल उठा करके, न्यूज़ चैनलों में तो इस तरीके की चीज़ें नहीं छपती, लेकिन कई ऐसे अखबार आज भी हैं, कई ऐसी न्यूज़ आज भी हैं जो आजकल पोर्टल वगैरह पे मौजूद है। पोर्टल वगैरह पे आप देखेंगे इस तरीके की न्यूज़ अक्सर आती रहती हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं कि आखिर ऐसे हालात बन गए हैं। सरकार ऐसे लोगों के बारे में, किसानों के बारे में जब सूखा पड़ जाता है, फिल्म जो है वही लोग देख रहे हैं, मुर्गा वाले, मछली वाले, बिरयानी वाले, मोची, अच्छे लोग नहीं जा रहे देखने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? आपने फिल्म देखी है, वो लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए ये बायकॉट जो गैंग है, ये कितने % बायकॉट गैंग है? देखिए ये वो लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, लेकिन इनको ना किसानों से मतलब है, ना किसी देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, ना इनको, देखिए इनका सिर्फ, ये बेरोज़गार लोग हैं, ये वो बेरोज़गार लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए इनको 2 रुपए के ट्वीट कराए जाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करने के लिए इनको पैसा दिया जाता है। देखिए ये वो लोग हैं। देखिए कितने % मैं कहूँगी कि बायकॉट गैंग जिनको देश के मुद्दों से मतलब है। आज अगर इस तरीके की फिल्में बनती हैं तो लोगों को देखना चाहिए, जाना चाहिए कि आखिर इस तरीके की इस फिल्म में है क्या मेरी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो बायकॉट गैंग को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि इसके अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, इसके अंदर कोई केसरिया रंग नजर नहीं आ रहा जिसको मुद्दा बनाया जाए। क्योंकि देखिए एक शाहरुख खान ने, एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक हीरो ने किस तरीके से 1000 करोड़ रुपए पठान से कमा लिए, और फिर उसके बाद एक जवान आ गई, जवान में कोई मुद्दा नहीं मिला, और फिर उसके बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पर 10 दिनों के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। तो देखिए कुछ तो चाहिए कि बायकॉट किस चीज का किया जाए, इनको खुद ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखिए इनके पास ना अक्ल है ना सेंस है, कि इनको यही नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कभी ये गोबर की बात करते हैं, कभी गोबर खाने की बात करते हैं, कभी गौमूत्र की बात करते हैं। देखिए इस तरीके की बातें करते हैं, इनको क्या पता, ये वही गोबर जो भक्त हैं, देखिए इनको नहीं मालूम कि इनको किस चीज का बायकॉट करना चाहिए, किस चीज का नहीं करना चाहिए। इनको ना मुद्दा पता है, ना इनका सर है, ना पैर है। इनको ये नहीं पता कि खड़े हमें पैर पे रहना है या सर पे रहना है। देखिए हालात इनके तो ये हैं, तो इनको आप छोड़ दीजिए। गदर 2 ने तो पाकिस्तान की सरजमीन पे जा करके
भारत का जो है झंडा फहराया है। देखिए लोहा ले लिया पाकिस्तान से। देखिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, इस तरीके की फिल्में 2014 के बाद बनती रही हैं। द कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, 72 हुरे हों, इस तरीके की फिल्मों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जब थिएटर से लोग निकलते हैं तो सिर्फ उनकी आंखों में आंसू होता है, उनकी जख्मों को कुरेदने का काम किया है, सिर्फ नफरत परोसने का काम किया है, सिर्फ एक समुदाय के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि 2014 से पहले लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में रहते थे, लेकिन उसके बाद एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसमें ये बता दिया गया कि आपको मुसलमानों से खतरा है, आपको हिंदुओं को ये आज भी ये बताया जाता है कि जब आज माइनॉरिटी 20% से आपको खतरा है, आज ये कहा जाता है कि जब देश के अंदर कहा जाता है कि आप खतरे में हैं, तो ये इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। और इसी चीज़ को लेकर के सत्ता पक्ष के साथ इस तरीके की चाहे वो मीडिया हो, चाहे फिर वो सिनेमा हो, इस तरीके की फिल्में बनाई जा रही है, सिर्फ सत्ता पक्ष की फिल्में हो।